सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और 53 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो पूरी जनसंख्या के 85% जनता के विकास का आधार है, निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सरकारों की मंशा भी रही है कि सरकारें गांवों के माध्यम से गांव की एजेंसीज को सारा अधिकार देकर के ग्राम के विकास के माध्यम से इस देश का विकास करें, ये सरकारों की मंशा भी रही है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के जीवन में, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे सड़कों की करें, शिक्षा की करें, चिकित्सा की करें, ये सब चीजें हम बात कहने को अधिकार तो ग्राम पंचायतों को दे दिए, लेकिन अभी हकीकत में धरातल के ऊपर इन सब एजेंसियों के माध्यम से जो हम काम करवाना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इन गांवों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा में कहा था कि हम लोग विकास पथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाएंगे। जैसे मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायतें हैं, तो 40 ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाएंगे। और मुझे याद है बजट पेश करते वक्त ये कहा था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि आप लोगों ने जो गौरव पथ बनाए थे उनके अंदर फेरो कवर नहीं लगाए थे, नाली नहीं बनाई थी। हम लोग नालियां भी बनाएंगे, फेरो कवर भी लगाएंगे घरों के सामने और गांव का विकास कर देंगे। सभापति महोदय, एक गांव के अंदर वो 1.5 किलोमीटर की घोषणा करने के बावजूद 0.8 किलोमीटर का 1/40 में से 1 में बन पाया है। तो जो हम घोषणा करते हैं वो घोषणा या तो सोच समझ करके करें और नहीं तो ग्रामीण विकास के लिए तो कम से कम की जाने वाली घोषणाओं के ऊपर अमली जामा पहनाने का कष्ट करें। आज दिन तक सभी ग्राम पंचायत इंतजार कर रही हैं कि कब नालियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी और फेरो कवर लगेंगे। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ये कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में माननीय सभापति महोदय लिखा हुआ है कि हम स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार देने की योजना बनाएंगे। आज दिन तक किसी भी कोई मूर्त रूप ले नहीं सकी है। जी सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय 2 घंटा बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने ये बातें कही, हालांकि रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आज शहरों के अंदर चमचमाती रोशनी होती है, गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं। सोलर सिस्टम के माध्यम से अलग से बजट दिया जाना चाहिए और गांवों के अंदर रोशनी करने के लिए रात में गांव अंधेरे में नहीं डूबे, इसके लिए सोलर सिस्टम के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वंचित परिवार हैं उनका दोबारा सर्वे करवा करके जिनके पेमेंट्स नहीं हो रहे उनके पेमेंट करवाए जाएं और जो वंचित हैं उनका दोबारा सर्वे करवाया जाए। सभापति महोदय, मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि जो बीपीएल परिवार हैं उनमें भी जो विसंगतियां आई हुई हैं, बीपीएल परिवारों के लिए भी दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए। जो वास्तव में बीपीएल हैं उनको बेचारों को लाभ मिल नहीं रहा है और जो बीपीएल नहीं है वो लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था शहरों की तरह गांवों के अंदर भी करने की आज आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिंगल फेस ट्यूबवेल का। सिंगल फेस ट्यूबवेल पहले बनी, उसके बाद में उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दे दी। उसके बाद में पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश निकाल करके फिर दोबारा उनकी जिम्मेदारी पीएचईडी डिपार्टमेंट को दे दी। अब कोई भी सिंगल फेस ट्यूबवेल खराब हो जाती है तो न तो ग्राम पंचायत उसको ठीक करवाती है कि हमारे पास में बजट नहीं है, इजाजत नहीं है, और न ही पीएचईडी डिपार्टमेंट करवाता है। तो इसके बारे में भी सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय करे। डाणियों में कनेक्शन के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने डाणियों में कनेक्शन दिए थे। हम लोग बार बार इस डिमांड को उठाते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, नाम पसंद नहीं है तो कोई दूसरा रख दो, लेकिन सुदूर गांव में बैठा हुआ, ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति ने क्या कसूर किया है, उसको ढाणी के अंदर कनेक्शन देने के लिए भी सरकार को, जब भारत सरकार योजना बना चुकी है तो राजस्थान सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं जो जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और बाकी साथी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं होते हैं, वो भी चुनाव लड़कर के जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य भी बहुत बड़े एरिया से चुन करके आते हैं। उनको सिर्फ साल में 2
2 या 3 बार मीटिंग में तीसरी कर ली जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके लिए भी कोई जिस तरह बाकी सरपंचों के लिए, प्रधान के लिए वेतनमान दिए जाते हैं, उसी तरह से उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वो भी जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य कर सके। और जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनसे सरकार को जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए। एक 50-50 वर्ष पहले गांव के अंदर लोग बाग बस गए थे, ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। उनको बेचारों को मालूम भी नहीं था कि हम लोग कहां बसे हुए हैं। कोई वन विभाग की भूमि थी, कोई अन्य कोई किसी तरह का गोचर थी, या अन्य कोई किसी किस्म की भूमि थी, उसके ऊपर लोग बाग बस गए। उन्होंने मकान बना दिए, बिजली पानी का कनेक्शन सरकारों ने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अब किसी न किसी तरह से उनके ऊपर तलवार लटका दी जाती है। कई कई जगह तो स्थिति ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक अंबेडकर भवन, और अंबेडकर भवन के नाम पर छोटा सा भवन नहीं बना करके उसके लिए सरकार अलग से बजट जारी करे, जिससे उन लोगों को लाभ मिल सके। और सही मायने में जो सरकार की मंशा होती है कि हम पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का काम करें, तो ये अंबेडकर भवन यदि बना दिए जाएंगे तो गाँव के अंदर काफी रिलीफ मिल जाएगी। सभापति महोदय, चूरू जिला परिषद में मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की पत्रावलियों को डंप करके रखा हुआ है, जबकि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य गरीब को रोजगार देने का काम है। अब ऐसी स्थिति में या तो ये स्वीकृति नहीं करते, और यदि स्वीकृत कर देते हैं तो जियो टैगिंग नहीं होती है, जियो टैगिंग हो जाती है तो जेईएन उसका बिल नहीं बनाता है। तो इसके ऊपर भी कोई दिशा निर्देश जारी करके चूरू जिला परिषद के अंदर ये जो व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के लिए डंप करके रखा हुआ है, इसके लिए मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे रतनगढ़ विधानसभा की 6 पंचायतें ऐसी हैं जो नई बनी थी। इसमें डाटा SSO ID पर अपडेट नहीं होने के कारण ये सैंक्शन नहीं निकल पा रही हैं। ये 6 ग्राम पंचायतें जो नई बनी, उसके अंदर स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ 2017-18 के बाद में न तो कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहा है, न अन्य कोई सुविधाएं मिल रही है। इसलिए आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि ये डाटा SSO ID के ऊपर अपलोड कराएं। एक माननीय सभापति महोदय, बस मैं समाप्त कर ही रहा हूँ, जो जर्जर भवन है उनके भवन निर्माण करवाए जाएँ, और जो मनरेगा के तहत कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनको नियमित करने के लिए सरकार विचार करे। प्रशासन गांवों के संग अभियानों के तहत जो पट्टे जारी करने की बात की थी, या जो काम बताए गए थे, वो सब काम अभी अधूरे पड़े हैं, इनके ऊपर भी विचार करें। आवासीय पट्टा हेतु जो ग्राम पंचायत स्तर में जो पद रिक्त पड़े हैं, इन पदों को भी जल्दी से जल्दी भरने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार योजना बनाए, और BPL परिवारों का पुनः सर्वे करवाए। विधायक कोष से स्वीकृत कार्य करने के बावजूद भी, जैसा मेरे किसी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी कहा, कि वहां पर जो पंचायत, जो सरपंच या जो ग्राम पंचायत आपके मतलब साथ में सामंजस्य नहीं है, वहां से लिखा हुआ आ जाता है कि ये संभव नहीं है, ये जमीन नहीं है, कोई न कोई लगा करके, और जो विधायक कोष का पैसा है उसको भी रोक दिया जाता है। दूसरा, प्रदेश में 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जल निकासी प्रबंधन, पक्की नालियां निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पार्क, खेल मैदान, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा करके इनको स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की कृपा करें। राशन डीलर धरने पर बैठे हैं, उनसे जल्दी से जल्दी बात की जानी चाहिए, और बात करके उनके भी समाधान किया जाना चाहिए। हाँ, फर्जी पट्टे वाला भी कह रहा हूँ, आपकी बात भी कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, बीदासर मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति में ढढेरू ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा इतना भयंकर तांडव नृत्य किया जा रहा है, मनमानी करता है, व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है। वो लोगों को चाहे मकान की बात हो, चाहे अन्य कोई सुविधाएं देने की बात हो, उनके ऊपर अड़चन लगाता है। आंदोलन हुआ, लोग टंकियों के ऊपर भी चढ़ गए। उसके बाद में अधिकारियों से वार्ता हुई, वार्ता करने के बाद में ये तय हुआ कि इसको दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, कोई दंड नहीं है, लेकिन फिर वो वहीं पर आ गया और उनको निशाना बना करके काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर काम करना चाहिए। एक बस लास्ट बात कहते हुए, एक फर्जी पट्टा गिरोह बना हुआ है कई जगह, और वो लोन दिलाने के नाम पर लोगों को फंसा करके फर्जी पट्टे देने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी काम करें।
मुझे माननीय शंकर सिंह जी ने बताया कि इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ये बहुत बड़ा मसला है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय को भी कह देंगे, ऐसे लोगों के ऊपर भी आप लगाम लगाने की कृपा करें। बाकी गाँवों का विकास होगा तभी इस देश का विकास होगा, और तभी जो 85% जनता गाँवों से निकल करके शहरों के अंदर जो आज जा रही है, पलायन करने के ऊपर मजबूर हो रही है, उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। जब आधारभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी तो निश्चित रूप से ये सब काम संभव हो जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।